तो बच्चों आज मैं आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा वर्णन करूंगा चित्र बनाकर। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो हम पूरे चित्र को बना के पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हुआ पूरा वर्णन करते हुए उसकी रासायनिक अभिक्रिया तक आपको समझाऊंगा किस तरह से चित्र बनाना, क्योंकि बच्चों को इसका स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो बच्चे कमेंट करते हैं सर थोड़ा सा चित्र बनाकर इसको समझाएं। तो मैं इसका आज वर्णन करना हूँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम SHE या NaHe भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप और उसका फिर संपूर्ण वर्णन मैं आपको कराता हूँ। तो एक कांच की क्या होती है बच्चों, ये नली होती है। कांच की एक नली होती है जिसमें प्लेटिनम का एक तार लगा होता है और इस कांच की नली में पारा डूबा रहता है। ये पारा भरा हुआ है, Hg मरकरी भरा हुआ होता है और इसमें प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। ये आपकी प्लेटिनम की क्या है, प्लेट है, प्लेटिनम धातु की। और इसमें प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया होता है, इसमें पेंट किया जाता है एक तरह से, है ना। और इसमें इस तरह से हम बनाएंगे, पहले थर्मामीटर जैसे एक नली बनाएंगे। इसमें प्लेटिनम की एक क्या होती है, एक तार होती है और प्लेटिनम क्या होती है, एक प्लेट होती है, ठीक है। फिर इसका मैं नाम लिखता हूँ और इसको एक कांच के खोल द्वारा पैक कर देते हैं। इस तरह से पैक करेंगे इसको, कांच के एक खोल द्वारा इसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। कांच के खोल द्वारा इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरह से एक नली बना देते हैं। इसमें छिद्र होते हैं जो कि कहीं न कहीं कुछ गैसेस को निकलने के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह से यहाँ पे एंट्री पॉइंट कर देते हैं। ये एक कांच का पूरा क्या होता है, जैकेट होता है। संपूर्ण जैकेट को हम क्या करते हैं, एक पात्र में बंद कर देते हैं। एक कांच के पात्र में क्या करते हैं, संपूर्ण को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। एक कांच का एक पात्र बना लेते हैं हम। ये हमारा एक कांच का पात्र है और इस कांच के पात्र में हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हम चाहे डबल कर दें, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो गया। सिंपली ऐसे ही चित्र बनाना, कोई इशू नहीं है। अब इसमें होता क्या है, इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ये जो होता है, ये जो भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पारा, Hg बोले तो मरकरी। ये जो पतली सी नली दिख रही तार की, ये प्लेटिनम की तार है, ये Pt प्लेटिनम की तार, और ये प्लेटिनम की प्लेट होती है, प्लेटिनम की प्लेट। और इसमें जो लेपन किया जाता है, पेंट किया जाता है, प्लेटिनम ब्लैक का पेंट कर दिया जाता है। यहां पे हम लिखेंगे प्लेटिनम ब्लैक का पेंट, या लेप भी बोल सकते हो, ओके। ये जो होता है इसको कांच का जैकेट बोलते हैं या जैकेट। कवर होता है कांच का। और यहाँ पास जो विलयन भरा होता है
इस तरह से हम बिलियन भर देंगे। 298 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना रखना बेटा, 298 केल्विन पर 1 मोल बिलियन भरा होता है, या वैद्युत अपघट्ट भी बोल सकते हो। 298 केल्विन पर 1 मोल बिलियन या वैद्युत अपघट्ट बोल सकते हो, इस तरह से, ठीक है। और ये जो स्थान खाली मैंने बनाया था एंट्री पॉइंट के लिए, यहाँ पे मेन चीज क्या जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी, क्योंकि सामान्य जो हमारा दाब है प्रेजेंट टाइम पर एक वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को अंदर क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। इसको मैं समझाऊंगा जैसे स्ट्रक्चर। पहले आपको क्या करना है, पहले एक नली बनानी इस तरह से, इसमें पारा को भर देना है, मरकरी भर देना है, प्लेटिनम की एक प्लेट लगा देना है, और प्लेटिनम की प्लेट में ही प्लेटिनम के तार में ही क्या करेंगे, प्लेटिनम का प्लेट क्या करना है, लटका देना है। प्लेटिनम की जो प्लेट होती है उसमें प्लेटिनम ब्लैक का क्या करते हैं, लेप कर देते हैं, और इसे एक कांच की जैकेट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कांच का खोल जैकेट होता है, ठीक है, और कांच का जो खोल होता है प्लेटिनम प्लेट के जस्ट सामने, प्लेटिनम प्लेट के जस्ट सामने क्या होता है ना, कुछ छिद्र होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या करता है, कुछ बाहर जाता है। उसका वर्णन आगे कराने वाला हूँ। तो इसको हम कैसे वर्णन करेंगे, सबसे पहले अगर इसका वर्णन किया जाए तो वर्णन करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम इसका वर्णन करेंगे, इंटर पॉइंट का, है ना। सेकंड पॉइंट हम बाहर वाले का वर्णन करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम इसमें जो बिलियन भरा हुआ इसका वर्णन करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, पूरी तरह से हम बाहरी स्ट्रक्चर का वर्णन क्या करेंगे, ये जो वायुमंडलीय दाब पर गैस डाली जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे वर्णन करने के लिए, सबसे पहले सिंपल तरीका होता है, हम बताएंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्लेटिनम की एक क्या होती है, प्लेट होती है। ये प्लेटिनम की क्या होती है, एक आयताकार प्लेट बोल सकते हैं, आयताकार की, है ना, इसको बोलेंगे प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट होती है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। अब प्लेटिनम ब्लैक का इसमें क्या पेंट किया जाता है, प्लेटिनम की जो प्लेट होती है वो प्लेटिनम के तार द्वारा क्या होती है, एक तरह से लटकी हुई होती है या जुड़ी हुई होती है बोल सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम की तार द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। प्लेटिनम का तार एक कांच के नली में डूबे पारा में क्या होता है, जुड़ा होता है या डूबा होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लेटिनम की जो तार होती है वो कांच की नली में भरे हुए पारे से क्या होता है, डूबा होता है, ठीक है, या लगा होता है बोल सकते हैं। ये जो प्लेटिनम की प्लेट है पूरी तरह से एक ये इंटरनल वर्णन हुआ। एक सेकंड में हम आएंगे, इसका वर्णन करेंगे। सेकंड में क्या बताएंगे, ये प्लेटिनम की जो प्लेट होती है कांच के खोल या जैकेट द्वारा क्या होती है, पूरी तरह से बंद होती है। कांच के जो खोल या जैकेट होता है इसमें प्लेटिनम के प्लेट के जस्ट सामने क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अंदर या बाहर आती जाती रहती है, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेप में हम वर्णन करेंगे, किसका वर्णन करेंगे, इसमें ये कांच का जैकेट होता है, एक कांच की बाहरी पात्र में क्या होता है, रखा होता है या डूबा होता है। इस बाहरी पात्र में क्या होता है, 298 केल्विन पर 1 मोल बिलियन क्या होता है, इसमें भरा होता है। 298 केल्विन पर 1 मोल बिलियन क्या होता है, भरा होता है। और इस कांच के जैकेट से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को कहाँ भेजा जाता है, अंदर भेजा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा जाता है। इनमें से जो हाइड्रोजन होता है, कुछ हाइड्रोजन क्या होता है, प्लेटिनम की प्लेट द्वारा क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिशोषित। ये शब्द यूज करेंगे, अधिशोषित। और एक शब्द होता है अवशोषित। अधिशोषित का मतलब होता है सतही घटना होती है। जैसे मान लीजिए रुई होता है, उसको हम पानी में डाल देते हैं तो रुई क्या करता है, पानी को पूरी तरह खींच लेता है, वो अवशोषण की घटना हो गई, खींच लेना। लेकिन जैसे हम बोर्ड में लिख रहे हैं तो ये कौन सी घटना हो गई, अधिशोषण की घटना, मतलब सतही घटना होती है। दीवार में अगर पेंट कर रहे हैं तो भी अधिशोषण घटना होती है। तो अवशोषित इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों, अधिशोषित हो जाता है। कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम प्लेट द्वारा क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, और बाकी गैस क्या होता है, इन छिद्रों से क्या हो जाती है, बाहर चला जाती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये पूरा इसका क्या हुआ, संपूर्ण वर्णन हुआ। एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक मैं नंबर दिया हूं ताकि इन नंबरों की सहायता से आप इसका आसानी से वर्णन कर सकें। पहले आप चित्र बना लेंगे, इसको दर्शा देंगे, उसके बाद वर्णन करने का पहला स्टेप आप यहाँ शुरू करेंगे। फर्स्ट, प्लेटिनम की एक क्या होती है, प्लेट होती है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का क्या होता है, लेप होता है। अब बात आती है प्लेटिनम ब्लैक का लेप क्यों किया जाता है, ताकि
जो हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अधिशोषित हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए, इसलिए प्लेटिनम ब्लैक इसमें क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम ब्लैक क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। और यह प्लेटिनम की आयताकार जो प्लेट होती है, प्लेटिनम के तार द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। और यह प्लेटिनम की तार क्या होता है, मरकरी में क्या होता है, या पारा क्या होती है, कांच में भरे का पारा क्या होती है, डूबी रहती है। और यह कांच की जो नली होती है, एक कांच के खोल में क्या होता है, पैक होता है। कांच खोल द्वारा क्या होता है, पैक या जैकेट से क्या होता है, पैक होता है। यह कांच के खोल में प्लेटिनम प्लेट के जस्ट सामने बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस को निकलने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये जो कांच का जैकेट होता है, ये बड़े वाले एक पात्र में क्या होता है, भरा होता है या लगा होता है, इस तरह से बोलेंगे। और इसमें बड़े वाले पात्र में 298 केल्विन पर 1 मोल विलयन भरा होता है। 298 केल्विन पर 1 मोल क्या होता है, विलयन भरा होता है। अब आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक वायुमंडलीय दाब पर हम इसमें कौन सी गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस जाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कुछ हाइड्रोजन गैस तो प्लेटिनम प्लेट द्वारा क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, और बाकी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से बना जो संरचना है ना, इसे हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। ध्यान रखें बच्चों, 12th के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कितना होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव क्या होता है, 0 होता है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव 0 होता है। कितना होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, 0 होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए इससे पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर जैसे बनाया हूँ, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, वहीं से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे जैसे मैं बनाया हूँ। बहुत ईजी है। और वर्णन भी क्या करना है आपको, इसको नॉर्मली जैसे मैं बोला हूँ उसी चीज़ को वर्णन करना है। तो आप वीडियो को स्लो करके हम जो बोला हूँ उस चीज़ को लिख सकते हैं, या एक बार अगर आप समझेंगे वीडियो में जो हम बातें की या हम बोला हूँ, तो आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और अपनी भाषा इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्णन होता है। अब इसमें अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, तो हम थोड़ी सी अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो अभिक्रिया में 2 चीज होती हैं, एक ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, अपचयन। तो हम थोड़ा सा इसमें अभिक्रिया पर चलते हैं। तो ऑक्सीकरण, अभिक्रिया लिखेंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण पता है कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो क्या होगा देखिएगा, यहां पे ये हुआ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या करेगा, 2H+ बनाएगा। 2 हाइड्रोजन 2+H बनाएगा। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पूरी तरह से निकल रहा है। 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2H+ बन गया, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन क्या होगा, जिस एसिड का अपोजिट 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ बदल गया, हाइड्रोजन। सॉरी, इसमें साम्य का इस्तेमाल करेंगे, एक तरह से उत्क्रमणी चिन्ह का। ठीक है, ये देखिए उत्क्रमणी चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब क्रियाएं बदलती रहती है। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन 2H बनाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसी का जस्ट अपोजिट। तो ये इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हुआ, रिएक्शन हुआ, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनना चाहिए, स्ट्रक्चर के बाद आपका रिएक्शन बनना चाहिए, और जो आपने वर्णन किया है वो भी आप नॉर्मली जैसे मैं बोला हूँ उस तरह से वर्णन कर सकते हो, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से कंप्लीट हुआ है। इसमें जो चीज़ें आपको समझ ना आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, ताकि हम अगली बार उसमें से कुछ त्रुटियों को सुधारें